अभी हम लोग जोहानिसबर्ग से चलकर टॉलस्टॉय आश्रम आ चुके हैं। ये लगभग दूरी मुझे लग रहा है जहाँ तक 50-55 किलोमीटर है जोहानिसबर्ग शहर से। और इस यात्रा में हमारे साथ हैं हमारे बांग्लादेशी मित्र शिफत ने काफ़ी दिनों से मुझे लगातार कंपनी दी है। बहुत मन था कि इस जगह जाना है, जगह देखना है, लेकिन गज़ब बात यह है कि काफ़ी ये बाहर है शहर से, बहुत सूना सावना है, एकदम डरावना वीरान टाइप का इलाका। अब दूर दूर तक कोई आदमी नहीं है। ये तो कहो अच्छा हुआ कि हम और सिफत लोग यहाँ पे बोल्ट चलता है, जैसे इंडिया में ऊबर है, तो बोल्ट बुक करके हम लोग आ गए थे यहाँ पे। कि तो यहाँ तो मुझे लग रहा है कि जो वैसी गाड़ियाँ हैं तो इससे तो हम आ नहीं सकते थे हम लोग। ये जितना भी भवन है मुझे लग रहा है सब नया बनाया गया है, भारत सरकार और यहाँ के जो राजदूत हैं इनके प्रयास से। ये इसका मेन डोर है, बड़ा सा गेट है, काफ़ी बड़ा गेट है। ये एंट्रिंग गेट है, इसका ये व्यू है यहाँ से। यहाँ पे इसके केयर टेकर भी हैं जो इसकी देखभाल करते थे। सिफत उनका क्या नाम है जो उन्होंने बताया है? नेल्सन। हो नेल्सन, उनका नाम भी गजब है, नेल्सन। यहाँ पे जो हम लोग के मित्र हैं वो यहाँ हैं अभी। LS51 कुछ अभी नए कंस्ट्रक्शन उधर हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये गांधी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा लगी है यहाँ पे। एक गजब बात ये कि लाल मिट्टी है यहाँ पे। इसका जहाँ तक मुझे इस टॉलस्टॉय आश्रम का मुझे थोड़ा सा इतिहास पता है। गांधी जी के मित्र हुआ करते थे हरमन कॉलेनबाख, जो किसान थे। देखिए कितनी बड़ी प्रतिमा है ये। गांधी जी खादी कुर्ता धोती और लाठी में है। हाँ, तो मैं कह रहा था गांधी जी के मित्र थे हरमन कॉलेनबाख, जो किसान थे। और अफ्रीका में किसानों का एक विद्रोह भी था, एक तरीके से एक मूवमेंट था फिनिक्स, जो बहुत शांतिपूर्ण से हुआ था। उसमें गांधी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उससे हरमन कॉलेनबाख बहुत प्रभावित थे गांधी जी से। तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे जो उस फिनिक्स किसान विद्रोह में या आंदोलन में जो भी लोग थे, तो वो लोगों का घर छूट गया था। बहुत लोग बेघर हो गए थे, बहुत लोगों की नौकरी छूट गई थी। तो हरमन कॉलेनबाख ने गांधी जी से कहा कि आपको मैं ज़मीन दे रहा हूँ, आप वहाँ पे चलें, वहाँ रहें, और वहाँ एक छोटा सा कहा जाए कि लोगों की बस्ती बसाएं, जहाँ लोग रहें, वहाँ खेती करें, वहाँ लोग काम करें, और आपसी भाईचारे को बढ़ावा दें, वहाँ लोग रहें। और ये मुझे लग रहा है उसी समय से ही कॉलेनबाख भी यहाँ रहा करते थे, और टॉलस्टॉय से गांधी जी बहुत प्रभावित थे ही। ये मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे कार्यक्रम करने के लिए, कल्चरल कार्यक्रम या गांधी जी से संबंधित कोई जो कार्यक्रम होगा, उसके लिए बहुत बड़ा ये एक तरीके से पोडियम टाइप का, ये रंगमंच टाइप का ही बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। पीछे काफ़ी बड़ा पहाड़ी, पूरा पहाड़ी इलाका। वो देखिए वहाँ पे दूर में लिखा हुआ है गांधी टॉलस्टॉय। मैं जूम कर रहा हूँ, ये गांधी टॉलस्टॉय फॉर्म। हाँ, तो मैं कह रहा था कि गांधी जी टॉलस्टॉय से बहुत प्रभावित थे, तो उन्हीं के नाम से कॉलेनबाख और महात्मा गांधी जी ने इस आश्रम को यहाँ पे बसाया। इसमें लोग रहा करते थे, और एक बहुत अच्छा कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका के लिए ये जगह और हम भारतीयों के लिए जगह बहुत एक तरीके से पवित्र है, क्योंकि तमाम लोग जो अपनी नौकरी, अपना घर खो चुके थे, उनके लिए ये जगह बनाई गई थी, बसाई गई थी, जहाँ राष्ट्रीयता, धर्म, रंग और लिंग के नाम पे भेदभाव नहीं होता था। लोग आपस में रहते थे, आपस में सहयोग करते थे, और उपनिवेशवाद के खिलाफ
एक सामूहिक विद्रोह चलाते थे। यहाँ पे कॉलिंबाग का एक चित्र भी अंकित है। ये वो गेट है जहाँ से, छोटा सा गेट है जिधर से हम लोग आते हैं। ये टॉलस्टॉय फॉर्म का कुछ मुझे लग रहा है छोटा सा या संक्षिप्त इतिहास अंकित है यहाँ पे। बहुत शांति है, एकदम से पूरा सूना है, कोई नहीं है दूर दूर तक। यहाँ गुजराती में भी लिखा हुआ है, मुझे लग रहा है हाँ गुजराती ही है। इस साइड टॉलस्टॉय लिखा हुआ है, सुधी लिखा हुआ है। टॉलस्टॉय आश्रम है शायद, इसमें कॉलिंबाग है जो इसमें जा रहे हैं शायद। 19 फोटो है इंडियन ओपिनियन की 11 मई 1912। गांधी एंड फ्रेंड हार्मन कॉलिंबाग। तो ऐसे ही बहुत शानदार है ये जगह। बहुत प्यारा और शांतिपूर्ण है, लेकिन बहुत आउटसाइड में है। यहाँ वैसे नहीं आ जाया जा सकता है क्योंकि बहुत दूर है, बहुत सूना है। यहाँ पे नेल्सन मंडेला भी हैं। गांधी जी की छोटी सी और प्रतिमा है यहाँ पे। हम लोग को यहाँ पे बुक करके उसको मैंने बोल दिया है कि हम लोग को वापस भी लेके जाएं क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है और अगर ये चले जाते तो फिर हम लोग कैसे जाते, इसलिए हम लोग इनको कुछ एक्स्ट्रा रेंट दे रहे हैं। रेंट जो यहाँ का एक तरीके से मुद्रा है, कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है बैठने के लिए। सिफत यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। ये वाला हम लोग आए तो पता नहीं क्यों बंद है। इसके अंदर गांधी से संबंधित तमाम चित्र हैं, हार्मन कॉलिंबाग के तमाम चित्र हैं। मतलब एक तरीके से बड़ा सा हॉल है। जूम कर रहा, हो सकता है अंदर कुछ दिखे। हाँ दिख रहा है, ये हॉल है। ये किताबें हैं गांधी जी से संबंधित और इस फॉर्म से संबंधित। मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, वहाँ से दिखाता हूँ। ये बता रहे हैं कि जब यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तब ये ओपन होता है। यहाँ पे एक डोर और है एग्जिट का। यहाँ पे एक वो है, ये बड़ा सा हॉल है। ये भी बड़ा सा हॉल है। मुझे लग रहा है कि इस फॉर्म की स्मृति में यहाँ पे कुछ खेती भी हो रही है। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ, अगर कुछ साग सब्जी इधर है। ये शायद पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी है। ये शायद प्याज है। बहुत शानदार जगह है लेकिन काफ़ी सूना है। एक और बढ़िया व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कितनी चिड़िया बैठी हुई हैं। वाह, वो इधर भी खेती है। ये देखो, ये देखो कितना शानदार व्यू है। वाह,
की मिट्टी है। इसके पीछे का भी एकदम मुझे लग रहा है थोड़ा सा, इसका जो घर बनाने का तरीका है ये पारंपरिक ही है। जैसे हम लोग के यहाँ इसको शायद पारंपरिक रूप से खपड़ा बोलते हैं, खपड़ा के टाइप का ही है। ये बड़ा सा हॉल है। पानी की टंकी है, लाइट है। यहाँ एक और छोटा सा हॉल है, ये भी देखते हैं, लेकिन पहले देखते हैं यहाँ से कुछ और चीज़ें दिख रही हैं क्या। बहुत दूर से आपको गांधी जी दिख रहे होंगे यहाँ से। चलते हैं उधर, देखते हैं उस वाले घर में क्या है। इसमें जाली लगी हुई है। यहाँ भी एक हॉल टाइप का है, मुझे लग रहा है। यह हॉल नहीं है, हमको लग रहा है कुछ जो गेस्ट आते होंगे उनके रुकने के लिए यहाँ पर प्रबंध किया जाता होगा, वो यहाँ रुकते होंगे। ताला लगा हुआ है। यहाँ भी कुछ है कंस्ट्रक्शन, काफी नए हैं कुछ। हमको लग रहा है कि कुछ नेटिव प्लांट्स हैं जो इन्होंने लगाया गया होगा। यहाँ के स्थानीय पेड़ पौधे हैं। काफी सूना है। यहाँ पे कुछ आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है इधर। यहाँ की स्थानीय लैंग्वेज है ये। नेल्सन इधर ही रहते हैं। मुझे लग रहा है नेल्सन का एक कमरा है। इधर वॉशरूम है, मेल फीमेल। 150 साल पे कम्युनिटी टॉयलेट बनाया गया है। लॉक है। हाँ। तो इतना सही यहाँ आज के लिए है। तो ठीक है, हम लोग फिर चलते हैं सिफत। फिर हम लोग चलें।